प्रेम था जो प्रभु मिलन से तृप्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। वो सामने हो साथ में कोई कल्पना करे। इतने समीप आए परम मित्र हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज भी कुछ प्रश्न आए हुए हैं हमारे पास, जिसका उत्तर देने के लिए हमारे सन्मुख हमारी प्यारी दीदी बैठे हैं। हम सभी दीदी का भी स्वागत करते हैं। दीदी, कल हम जो प्रश्न उत्तर का जो लास्ट क्वेश्चन लिया था रिया बहन का, उनका एक प्रश्न रह गया था, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी रिया बहन का ये प्रश्न है, दूसरे द्वारा किया गया कोई ऐसा व्यवहार जो हमारे अनुसार ना हो, ऐसी स्थिति में खुद के मन की स्थिति को कैसे संभाल कर सकते हैं? ओम शांति। ये बात बिल्कुल ठीक है रिया बहन। इस समय जिस संसार में हम सभी रह रहे हैं, हमारे कांटेक्ट में अलग अलग आत्माएं आती हैं, अलग अलग लोग आते हैं। और एक बात जो हमें विशेष रूप से बुद्धि में रखनी चाहिए कि हर एक मनुष्य के अपने संस्कार और अपने स्वभाव हैं।
एक का संस्कार स्वभाव वो दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो कभी कभी जब वो अपने किसी कमी या किसी अवगुण के वश हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, मानो वो गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, कुछ खराब शब्द बोलते हैं, या और कई प्रकार से लेन देन में ऑनेस्टी नहीं है, वो ट्रुथफुल नहीं है, तो हम उनके इन अवगुणों को नोट करते जाते हैं और उनको अपने दिमाग में रख लेते हैं। और जब हम उनके अवगुणों को नोट करते हैं और दिमाग में रखते हैं तो फिर हमारे अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होने लगती है। तो एक बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस संसार में बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसमें हमें भी अपनी थोड़ा चेकिंग करनी चाहिए कि सामने वाला जो है वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। और थोड़ा सा हम ध्यान देंगे अपने ऊपर निगाह डालेंगे तो हमें भी नोटिस में आएगा कि कुछ हमारी तरफ से भी ठीक नहीं हो रहा है। और जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे और हमारे नोटिस में हमारी कमी कमज़ोरी आएगी तो हमें उसको ठीक कर लेना है। तो उस समय तो ऐसा मानना है कि सामने वाला जो है उसका जो व्यवहार है वास्तव में वो मेरा टीचर है और वो मेरी चेकिंग कर रहा है और मेरे को इस परीक्षा में पास होना है। वो जैसा भी व्यवहार कर रहा है मेरे को अपने अंदर शांति, नम्रता, प्यार और मुस्कुराहट बनाए रखनी है। अपने को ठीक भी करना है और साथ ही साथ मेरे को दूसरी बात जो ध्यान देने की है, इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है। कभी भी सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, दिन आते हैं और चले जाते हैं और हर व्यक्ति अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहा है। आज अगर उनका ऐसा व्यवहार है तो कल वो ठीक भी हो जाएंगे। आज हम भी जो हैं, कुछ साल पहले हम ऐसे नहीं थे। सब में समय के अनुसार परिवर्तन आ रहा है, तो हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि ये भी टाइम बीत जाएगा और ये जो मेरे सामने बात आई है ये मेरे को कुछ सिखाने के लिए आई है। तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं होना, लेकिन मेरे को डिबेट भी नहीं करनी है। कभी कभी हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम डिबेट में चले जाते हैं, बहस करने लगते हैं और उससे छोटी छोटी बात जो है वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। आपने ऐसे क्यों कहा, क्यों बोला, छोटी सी बात को बहुत लंबा कर देना, जल्दी से गुस्सा आ जाना, जोश में आ जाते हैं डिबेट करते करते। तो हम बहस करने के बजाय अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दें, थोड़ा नम्रता से हम झुक जाएं, दो मीठे बोल बोल दें, हम उस व्यक्ति की महिमा कर दें, तो हर एक के अंदर रियलाइजेशन की पावर है और धीरे धीरे वो हमारे मधुर व्यवहार के कारण फिर ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो अगर वो भी हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते और फिर हम भी ना करें तो उनकी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो हमारी तरफ आ रही हैं और हम भी उनको नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। तो उससे तो संबंध भी खराब हो जाएगा बहुत और वातावरण के ऊपर भी उसका बहुत असर आएगा, वातावरण भी खराब होगा और घर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके ऊपर भी वो नेगेटिव वाइब्रेशंस जाएंगे।
तो इसलिए मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी कि ये जीवन में चलता है, बचपन से लेकर आज तक बहुत लोग हमारे जीवन में आए और यात्रा चल रही है, तो सभी एक जैसे हमको कभी भी नहीं मिले। कभी किसी का व्यवहार, कभी किसी का व्यवहार। तो हमें ये मानना है, एक तो ये मेरा टेस्ट ले रहे हैं और इसमें मुझको पास होना है, और दूसरा अगर मेरी तरफ से कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो उसको मुझे ठीक करना है। और तीसरी बात कि अपने अंदर हम लचीलापन लाएं, फ्लेक्सिबल रहें, कंफर्टेबल, जल्दी जल्दी बहुत टू मच सोच में नहीं जाना है और डिबेट में भी नहीं जाना है। तो बड़ी बातों को छोटा करना वो हमारे हाथ में ही है, और छोटी सी बात को बहुत बड़ा करना वो भी हमारे हाथ में है। तो हम बड़ी बात को छोटा करना सीखें। तो उससे हमने देखा है, हमारे जीवन का ये अनुभव है, तो जब हम किसी को थोड़ा सा प्यार देते, मुस्कान देते, अच्छा उसके साथ रिस्पेक्ट वाला व्यवहार करते हैं, तो वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी, ये जो भी आपको टिप्स मिले हैं इनको आप अगर यूज़ करेंगे तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, आगे के लिए भी बहुत इजी हो जाएगी। तो हमारी गुड विशेस हैं आपके साथ। बहुत अच्छा दीदी आपने जवाब दिया। बट आपने एक बात बहुत अच्छी कही आज कि फ्लेक्सिबल होना है। तो क्या हम तो समझते हैं कई परिस्थितियों में हम तो फ्लेक्सिबल हैं, बट कईयों का जो व्यवहार देख कर के क्या कोई गलत कर रहा है हमारे सामने, तो उनके गलतियों को देखते हुए हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो उस समय हम कैसे अपने आप को फ्लेक्सिबल रहें, किसी की गलतियों को देखते हुए हम अपने आप को कैसे फ्लेक्सिबल रखें? कोई हमारे साथ अगर मिसबिहेव करेंगे भी तो उनकी भी एक सीमा है। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली जो है वो कब तक बजेगी? सामने वाला अगर हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है और वो कंटिन्यूस उसका वही व्यवहार चलता जा रहा है, तो एक दिन तो आएगा जब उसको रियलाइजेशन होगा कि मैंने इनके साथ ठीक नहीं किया। और देखो वो आपकी महिमा करेंगे, आपको एप्रिशिएट करेंगे। एक लंबा टेस्ट होगा, किसी किसी के साथ थोड़ा हमारा लंबे समय का कार्मिक अकाउंट होता है और किसी के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट थोड़े में ही सेटल हो जाता है। तो अगर उनका लंबा इस तरह का व्यवहार हमारे प्रति रहता है, उसको हमने और जल्दी से, इससे भी जल्दी से सेटल करना है अगर, तो हम उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें। जो भी संबंध है, मालूम नहीं आप किस संबंध की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी संबंध है, चाहे नज़दीक का है चाहे दूर का है, हम उनके मन के ऊपर अपने मन से प्रयोग करें। तो आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपके और हमारे संबंध जो हैं वो बहुत मधुर हैं, पहले भी थे और सदा मधुर रहेंगे। आप मेरे हो, मैं आपको हर तरीके से सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। उनके गुण और विशेषताएं वो चिंतन में लाएं, और उनके गुण और विशेषताओं की आप मन ही मन महिमा करें, तो आप पाएंगे थोड़े ही दिनों में वो आत्मा डेफिनेटली आपके प्रति उनका व्यवहार जो है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप जो उनको वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, जो एनर्जी भेज रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, किसी किसी केस में ऐसा होता है, लेकिन वो एनर्जी उन तक पहुंचेगी ज़रूर। तो उसमें हमें थोड़ा सा पेशेंस भी रखनी है, अधीर नहीं होना है, और एक दिन तो
सामने उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो कंटिन्यूस आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते रहें, और अगर मुख से भी आप उनकी महिमा कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। कभी कभी ऐसा भी होता है हम मुख से महिमा करते हैं लेकिन मन में हम कुछ और सोच रहे होते हैं संबंधों को ठीक करने के लिए, सिर्फ मुख से उनको खुश करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी समय तक भी फिर वो संबंध ठीक नहीं होता है। फिर बाद में हम ये कह देते हैं मैंने तो बहुत ट्राई किया है, मैंने तो बहुत कोशिश की है, लेकिन ये खुश होते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो हमें जो हम बोल रहे हैं उसके साथ साथ अपने मन की स्थिति को भी चेक करना है कि वास्तव में क्या मेरा मन भी ऐसा बोल रहा है। तो अगर मन भी कह रहा है और वाणी भी कह रही है तो उसका इफेक्ट तो बहुत जल्दी आएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है हम सोचते हैं हम वाणी से उनको ज़्यादा कुछ कहेंगे। इट डिपेंड्स कि कैसा संबंध है और क्या परिस्थिति है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इनकी महिमा करेंगे तो ये और भी कुछ और हो जाएंगे। तो आप अगर वाणी से भी आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो मन से ज़रूर उनको वाइब्रेशंस भेजें और वो आत्मा आपके वाइब्रेशंस को कैच ज़रूर करेंगी और संबंध पहले जैसे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत अच्छा। मैं समझती हूँ रिया बहन को उनके दोनों प्रश्नों का उत्तर आज मिल गया है। तो अभी हम दूसरा प्रश्न लेते हैं हमारे संदीप भाई का। दीदी संदीप भाई ने कल ये प्रश्न पूछा था, वो आज हम ले रहे हैं। संदीप भाई पूछते हैं, ऑफिस या कहीं पर भी जिन्हें हम अपना दोस्त समझते थे वो ज़रूरत पड़ने पर अलग सा बिहेव करते हैं जिससे हमारी मन की स्थिति खराब होने लगती है। ऐसी सिचुएशन से हम कैसे बचें? संदीप भाई, ये भी आज के समय में बहुतों के साथ हो रहा है। पहले हम जिनको अपना दोस्त बनाते हैं फिर बाद में बहुतों के दिल टूटते हैं, कहते हैं हमें धोखा मिला दोस्ती में। तो इसमें तो जो हमारे जीवन का अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, दोस्त तो बनाएं, और हम सामाजिक प्राणी हैं, अकेले तो रह नहीं सकते हैं। दोस्तों के साथ थोड़ा पॉजिटिवली हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें, उनके साथ उठे बैठें, खाना पीना भी करें भले, और कुछ दिल में है तो उनके साथ हम शेयर करें। दोस्त इसीलिए होते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि हम जब भी कोई भी संबंध किसी के साथ भी बनाएं, और यहाँ तो खास दोस्ती की बात है, तो हम पहले से ही ये भावना लेकर के संबंध कभी अपना नया ना बनाएं कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे काम आएंगे। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, वो शुद्ध संबंध नहीं है। हम कभी भी किसी से कोई उम्मीद ना करें। हमारा जो दोस्ती का संबंध है ये बहुत सुंदर रिश्ता है दोस्त का दोस्त के साथ। इसमें निस्वार्थ प्यार होना चाहिए, और अगर वो नहीं दे रहे पर पहले से आप इसके लिए प्रिपेयर थे कि मेरे को तो सिर्फ देना ही देना है, लेने की तो मैंने कभी इनसे उम्मीद रखी भी नहीं और मुझे रखनी भी नहीं है। तो जब हमारा जीवन सिर्फ औरों को देने देने के लिए ही होता है, मैं मन से दूं, वाणी से दूं, व्यवहार से दूं, बस मुझे देना ही देना है, और लेने की भावना नहीं होती तो हमारा कभी भी दिल नहीं टूटता है। तो अगर सूक्ष्म में थोड़ी सी भी ये भावना आ गई
तो फिर उस संबंध में बहुत दूरी आ जाती है। और साथ साथ हमें ये भी समझना है कि जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं मुसीबत के समय, उनकी अपनी सिचुएशन क्या है, कुछ उनके सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति के पास उसकी फाइनेंशियल लिमिट्स हैं, उसकी बॉडी की लिमिट्स हैं, टाइम की लिमिट है, उनके कुछ और सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। वो चाहते हो मदद करना, लेकिन वो मदद कर ना पा रहे हो, और हो सकता है वो कारण आपको बता भी ना पा रहे हो। तो हमें इतनी जल्दी से इस संबंध को तोड़ नहीं देना चाहिए। हमें अपने अंदर मैच्योरिटी लेकर आनी है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत समय से लंबी हमारी दोस्ती थी और एक बार हमको ज़रूरत पड़ी और वो काम नहीं आए और हमने अपना मुंह फेर लिया और हमने कह दिया कि हाँ, हमें समझ में आ गया तुम किस तरह के व्यक्ति हो। नहीं, संबंध बनाने में वक्त लगता है, संबंध तोड़ने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। तो हम अपने संबंधों की जो उसमें प्यार है, जो मधुरता है, जो अपनापन है, उसको बनाए रखें, उसको तोड़े नहीं जल्दी से। तो एक्सपेक्टेशंस ये एक इंसान को दूसरे इंसान से बहुत जल्दी दूर कर देती हैं। और दूसरी बात ये भी है, ये भी मान लिया जाए कि आपने किसी व्यक्ति के साथ बहुत किया और काफ़ी बार किया, और जब भी आपको आवश्यकता पड़ी तो वो आपके काम नहीं आए, और एक बार नहीं कई बार ऐसा हो गया। तो उसमें तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ, ये जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से हमारी परख शक्ति बहुत बढ़ जाती है, और उस परख शक्ति के आधार से हम व्यक्तियों को समझ लेते हैं कि कौन किस प्रकार के हैं, और उनकी मानसिक स्थिति, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका व्यवहार, वो बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। तो हम अपने जीवन में परख शक्ति को बढ़ाएं, और शुरू में जब हम कोई दोस्त बनाते हैं या कोई नया संबंध बनाते हैं तो वो सोच समझ के बनाएं। ऐसे संबंध को लंबे समय तक बना के रखना और फिर तोड़ देना, वो ठीक नहीं है। तो जब हम अपनी परख शक्ति अच्छी रखेंगे तो हमारे जीवन में सही लोग आएंगे। और अगर कोई हमारे जीवन में आके निकल भी गया है, आपको लगता है कि आप राइट हैं, आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई है, आपने दोस्ती की सारी शर्तें पूरी निभाई हैं, तो फिर ये मानकर चलना चाहिए कि जो हमारे जीवन में सही लोग होंगे हमारे लिए, वो ठहर जाएंगे, और जो ठीक नहीं होंगे वो अनुसार अपने आप मेरी लाइफ से निकल गए। और फिर एक बात इसमें यह भी है कि अगर वो हमारे जीवन में से निकल गए हैं तो हमें कुछ पाठ पढ़ा के गए हैं, हमने उनसे लेसन सीखा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में कोई इससे भी बड़ी कोई घटना, कोई नुकसान होने वाला हो, तो उन्होंने हमें तो थोड़े में ही समझा दिया। तो इसलिए अपनी परख शक्ति के आधार पर जीवन में सही लोगों का चुनाव करें जो आपके लिए उपयुक्त हों। बाद में दुखी होना, धोखा खाना, वो ठीक नहीं है। तो मेरी आपके साथ शुभ भावनाएं हैं, दुआएं हैं बहुत बहुत। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें और दिल छोटा नहीं करें, हमेशा खुश रहें। जीवन में लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन कोई भी बिना कारण के आता और जाता नहीं है। उसके पीछे कुछ न कुछ कारण ज़रूर होता है। कुछ देने आते हैं, कुछ लेने आते हैं, कुछ पाठ पढ़ाने आते हैं, कुछ पाठ सीख के जाते हैं। तो इसलिए हमें लाइफ को एंजॉय करना है।
बहुत अच्छा इस प्रश्न का उत्तर संदीप भाई को आपने दिया दीदी। अभी हमारे सामने दूसरा प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न सेम हैं, थोड़ा हम उसको समझते हैं। एक बहन कहती है, मेरी एक फ्रेंड है, वो बिज़नेस करती है और उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, परंतु उसका ये प्रश्न है, कई बार मैं अपने जो लोग हैं, जो ऑफिस में या बिज़नेस में जो साथ देते हैं या जो काम करते हैं, उनको मैं बहुत खुश करना चाहती हूँ, उनके साथ मैं बहुत अच्छा भी करना चाहती हूँ, उनके लिए मैं बहुत मदद भी करना चाहती हूँ, परंतु उस बात को वो लोग कई बार गलत रूप से ले लेते हैं, मतलब उसका फ़ायदा उठाते हैं। मैं उनको कुछ मदद करना चाहती हूँ, मैं उनसे कुछ अच्छा बात करना चाहती हूँ, परंतु वो मेरे जो हैं वो गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। ये उस समय मैं क्या करूँ? और दूसरा प्रश्न ये है हमारी आकांक्षा बहन का कि उनके जो स्टाफ है, कई बार उनके साथ हम फ्री होते हैं, परंतु फ्री होने के बाद उस बात का वो एक मैं पढ़ लेती हूँ। मैनेजमेंट में कभी जो हमारे स्टाफ को हैंडल करना पड़ता है, तो उस समय मैं उनको बहुत प्यार से बोलना चाहती हूँ, प्यार से उनसे काम कराना चाहती हूँ, परंतु ये हो नहीं पाता। कभी कभी ये प्यार से बात करना उनके साथ या प्यार से व्यवहार करना उनके साथ ये हो नहीं पाता। तो ऐसे समय पर हम उनको कैसे हैंडल करें? पहले जो बहन, उनका नाम? उनका नाम शीतल बहन। शीतल बहन। शीतल बहन, आप बहुत अच्छी आत्मा हैं। आपका दिल बहुत साफ है, बहुत बड़ा दिल है और आप सबको बहुत कुछ देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी भावना है, बहुत सुंदर भावना है। लेकिन इसमें भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जो अभी मैंने पहले प्रश्न का भी जवाब दिया, तो एक बात तो ये कि आपको परखना है कि आपके जो स्टाफ में जो लोग हैं वो किस तरीके के हैं। आप उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो किस तरह से खुश होते हैं, आपको उनको उस रीति से उनको खुश करना है। कभी कभी हम भावनाओं में बहुत बह जाते हैं और विवेक का कम प्रयोग करते हैं, तो इमोशंस का और लॉजिक दोनों का बैलेंस करके चलना है। आप अपने स्टाफ के जो लोग हैं उनके लिए आप जो अच्छा कर रहे हैं आप करें अच्छा। आज नहीं तो कल वो आपकी अच्छाई को याद ज़रूर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। कोई अगर हमारा मजाक करते हैं या हमको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उनके क्रिटिसाइज़ करने से या कुछ कह देने से हमें अपना अच्छाई जो हम कर रहे हैं वो करना हमें छोड़ नहीं देना चाहिए। शुरुआत में इस संसार में जो भी लोग अच्छे आए हैं वो अकेले ही चले थे और सबका उन्होंने भला किया, सबका कल्याण किया, सबको सुख पहुंचाया। लोगों ने उनका मजाक किया, उनका उपहास किया, उनको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी की न सुनकर अपना अच्छा काम करना छोड़ा नहीं और आगे चल कर के वो बहुत प्रसिद्ध हुए और आज लोग उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। बहुतों के, लाखों के वो प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो अगर हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अंदर में ये बात मालूम है और मैं जब अच्छा कर रही हूँ तो दूसरा उसको अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा,
लेकिन मेरे को अंदर से जो संतुष्टि मिल रही है, जो मेरे को अंदर खुशी का अनुभव हो रहा है, ये सबसे बड़ी जीवन की प्राप्ति है, सबसे बड़ी। मेरा मन तो ये कह रहा है ना कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। दूसरा उसको अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसके क्रिटिसाइज करने से मैं अच्छा काम करना छोड़ थोड़ी दूंगी, मैं कोई गलत रास्ते पर चलना थोड़ी शुरू कर दूंगी। अच्छाई को सदा धारण करके रखें, रखा हुआ है आपने, लेकिन किसी के भी व्यवहार को देखकर आप अपने अच्छे गुणों को छोड़ें नहीं। लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात कि आप ये भी थोड़ा सा परखें ज़रूर, आप अपने आप को देखें कि आप उनको किस तरीके से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के समय में अगर हम किसी को भौतिक साधन, सुविधाएं, पैसा या अच्छा खान पान सिर्फ ये देते हैं तो उससे लोग खुश नहीं होते हैं। खाली उस सबको प्राप्त करने के बाद भी उनकी जो सोल है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो हमें उनको जो खुश करना है, ठीक है, आप उनको खिलाएं पिलाएं भी, उनका ध्यान भी रखें, लेकिन साथ ही साथ आप मेडिटेशन ज़रूर करें और आप वहाँ का जो एनवायरनमेंट है आप उसमें इतनी पॉजिटिविटी ले आएं, इतने अच्छे पावरफुल वाइब्रेशंस वहाँ क्रिएट कर दें कि वो जो आपके सब स्टाफ के लोग हैं उनको सिर्फ स्थूल रूप से नहीं लेकिन उनको मानसिक रूप से भी वहाँ पर शांति की, खुशी की, शक्ति की उनको प्राप्ति हो। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप स्थूल भी करें, वो भी बैलेंस से, भावनाओं के बहाव में आकर के बहुत नहीं जाना है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप मेडिटेशन ज़रूर करें और वहाँ का वातावरण उसको सुंदर बनाएं, तो उससे आप उन सब के दिलों को जीत सकेंगी। और जो दूसरा हमारी बहन आकांक्षा, उन्होंने जो प्रश्न किया है उस विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे स्टाफ के जो भी लोग हैं, हम काम के समय उनसे काम लें और जब हमको उनको स्नेह करना है तब हम उनको स्नेह भी दें, और आप देते भी होंगे ज़रूर। लेकिन जैसे देखो आप स्कूल्स में कैसे होता है या फैमिली में भी, जब बच्चे उनका पढ़ाई का टाइम होता है तो टीचर उनको पढ़ने के लिए कहते हैं, वो पढ़ाई का पीरियड है। घर में भी माँ बाप कहेंगे अभी पढ़ने का टाइम है, अभी पढ़ाई करो, और जब खेलने का वक्त होगा तो कहेंगे अब आप खेलो। और साथ ही साथ वो अपने बच्चों की पेरेंट्स भी और स्कूल में टीचर्स भी साथ साथ उनकी और आवश्यकताओं पर, उनकी ज़रूरतों पर वो ध्यान भी देते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा स्टाफ है वो व्यवस्थित सारा कार्य करे और जो उसका आउटपुट है वो अच्छा निकले, तो उसके लिए आप काम के वक्त पूरा अनुशासन हो और उसके साथ ही साथ कभी कभी आप उनको पिकनिक पर ले जाएं, आप ज़रूरत पड़ने पर उनकी जो भी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं उसको आप पूरा करें, उनका ध्यान रखें। और उनके जो स्टाफ के जितने भी लोग हैं उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको भी हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे और उनको उस तरीके से हैंडल करेंगे तो वो हमसे संतुष्ट होते जाएंगे। कभी किसी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, किसी की फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई को फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी के घर परिवारों में
कॉन्फ्लिक्ट क्लैशेस चल रहे हैं, रिलेशंस ठीक नहीं है, वातावरण वहाँ का नेगेटिव है, वो स्ट्रेस में है, तो हमें उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और हम उनको काम के टाइम काम, लेकिन वो हमारी फैमिली भी हैं, तो बहुत साल से वो हमारे साथ इकट्ठा काम करते हैं, तो वो जैसे कि एक वहाँ पर अपने को ऐसा फील करने लगते हैं कि यही हमारा परिवार है, और वो अपना सुख दुख भी वहाँ पर बांटना चाहते हैं। तो अगर हम उनको ध्यान से सुनेंगे, उनकी बात को, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनकी जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उसको थोड़ा पूरा करेंगे, उनको थोड़ा और अच्छे से चाय पानी थोड़ा पूछेंगे, और करते भी होंगे आप ज़रूर, थोड़ा और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसको हम इन शब्दों में कहते हैं कि लव और लॉ का बैलेंस करके चलना है हो, लेकिन ऐसा लॉ नहीं कि जो उसमें लव बिल्कुल भी ना हो, अनुशासन भी हो, सब मेहनत से कार्य भी करें, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, कार्यों में एक्यूरेसी भी हो, परफेक्शन भी हो, हर व्यक्ति रेगुलर और पंक्चुअल भी हो, वो भी ठीक है, वो भी मेंटेन करना है डिसिप्लिन, लेकिन इसके साथ ही साथ उनको प्यार भी करना है, उनको स्नेह भी देना है, कभी कभी उनको आउटिंग पर भी लेकर जाना है। तो इस तरह से जब हम उनके दिल को जीत लेंगे तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा, वो पूरा आपके लिए अपना जीवन भी लगाने को तैयार हो जाएंगे, बहुत दुआएं भी देंगे और अधिक दुआएं देंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही दीदी, कि जब हम कोई कार्य व्यवहार में हैं तो वहाँ का वातावरण को बदलना है, तो सबसे पहले हम उनको प्यार दें। तो प्यार में तो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति झुक जाता है। जब इंसान एक पशु को झुकाता है प्यार में, हाथी को ट्रेनिंग देता है और शेर को ट्रेनिंग देता है इंसान, वो पशु भी इंसान के सामने झुक जाते हैं प्यार के कारण। तो आज इंसान को क्या चाहिए? सिर्फ धन ही नहीं चाहिए, सिर्फ उसको एक काम ही नहीं चाहिए, लेकिन उसको एक प्यार भी चाहिए। तो ये एक ऐसा गुण है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी छोटा व्यक्ति हो, हम जब उनको प्यार देते हैं तो वो हमारे दिल में बैठ जाता है। तो हम समझते हैं कि शीतल बहन और आकांक्षा बहन को उत्तर मिल गया, आप संतुष्ट होंगे इस उत्तर से। दीदी, ये हमारा अगला जो प्रश्न है ये ज्ञान से रिलेटेड है। हमारी अनुराधा बहन पूछती हैं, ट्रांस का क्या पार्ट है? ट्रांस का, जब साकार बाबा के समय में दादियाँ ट्रांस का साक्षात्कार करते, ट्रांस में जाते थे, तो आज अनुराधा बहन पूछ रहे हैं, ये कल का प्रश्न है, तो क्या पार्ट है ट्रांस का? और कोई कहते हैं हमें ट्रांस में जाना है, हमें भी अनुभव करना है, तो इसके लिए आप क्या जवाब देंगे? हमारी मीठी अनुराधा बहन, साकार बाबा के समय जब यज्ञ की स्थापना का समय था, तो उस समय जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर ज्ञान देना शुरू किया, तो उस समय ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था, और बाबा के पास, जिनको आज हम अपनी बड़ी बड़ी दादियाँ कहते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों के उनके ग्रुप्स आए थे, कुमारियों के रूप में वो आए थे, और छोटी आयु थी, किशोरावस्था थी, कोई की युवावस्था थी। तो उस समय में क्योंकि ज्ञान का बहुत विस्तार नहीं था, शिव बाबा ने परम धाम, सतयुग की दुनिया, त्रेता युग या पुरानी दुनिया का विनाश ये कैसे होगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताया था। तो उस समय में बाबा ने ट्रांस का पार्ट कुछ आत्माओं का वो खोला था, और वो भी ऐसा कहेंगे
कि पूर्व जन्म के जो उनकी भक्ति थी उन आत्माओं की, उस भक्ति का फल था और उस अनुसार उन दिनों में उनको बहुत सारे साक्षात्कार हुए, ट्रांस में वो गए और इस सारे अति गहरे ज्ञान को उन्होंने साक्षात्कार में दृश्यों के रूप में देख लिया। क्योंकि छोटे बच्चे जब दृश्य देखते हैं तो वो दृश्य जल्दी से बुद्धि में बैठ जाते हैं, छप जाते हैं। पढ़ाई पढ़ाएंगे तो पढ़ाई फिर भी भूल जाएगी, लेकिन उसी पढ़ाई को जब दृश्यों के रूप में उन्होंने देखा तो वो उनको याद हो गया और निश्चय बैठ गया। फिर उसके बाद जब माउंट में आए तो कुछ समय तक साक्षात्कार का ये पार्ट तो चला, ट्रांस में कुछ बाबा के बच्चे तब भी जाते रहे। फिर बाबा को ऐसा लगा कि ये बच्चे जो हैं ये सिर्फ खेल जो है ना, खेल पाल, सिर्फ इसमें ही ये बिजी ना हो जाएं और ऐसा ना हो कि ये पढ़ाई पर और योग पर ध्यान ना दें, अपने संस्कारों को बदलने पर ध्यान ना दें। तो फिर बाबा ने साक्षात्कार का जो पार्ट था उसको थोड़े समय के लिए बंद कर दिया कि आपका खेल पाल का पीरियड जो है वो पूरा हो गया, अब आपका पढ़ाई का पीरियड शुरू हो गया है, तो अब आप पढ़ाई लिखाई करो। और उसके बाद बाबा ने फिर इनको गुह्य पढ़ाई पढ़ाना शुरू किया। और बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात भी 1969 में बाबा दादी गुलजार के तन में आते रहे और पढ़ाई पढ़ाते रहे, बहुत गहरी पढ़ाई। तो अगर बच्चे साक्षात्कार में ही जाते रहते तो फिर पढ़ाई से उनका अटेंशन उस खेल पाल में ज़्यादा चला जाता। तो बाबा ने इनको कहा कि अभी पढ़ो लिखो और बनो नवाब। आप आत्मा को मैं पावन बनाने आया हूँ, शुद्ध बनाने आया हूँ, तो उसके लिए आपको अपनी सोच को ठीक करना है, अपनी वाणी को सुधारना है, अपने कर्मों को आपको श्रेष्ठ बनाना है। कर्म से संस्कार बनते हैं, तो उसमें तो मेहनत लगती है ना। तो बाबा ने फिर ये पार्ट साक्षात्कार का इसको समाप्त कर दिया। और साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी भाई बहने ट्रांस में जाना चाहते हैं, एक तो शिव बाबा के हाथ में इसकी चाबी है और पूर्व जन्म के जो कर्म है उसका भक्ति का फल है साक्षात्कार। बाबा ने जिनका पार्ट खोलना होगा वो बाबा खोल देंगे, क्योंकि अभी ऐसा ही वक्त नज़दीक आ रहा है जब ये पढ़ाई पूरी होने वाली है। बाबा ने अभी रिवीजन कोर्स का टाइम दिया है और ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी। और जब ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद विनाश के समय बाबा ने कुछ एक मुरलियों में कहा है कि मैं बच्चों को फिर से खेल पाल कराऊंगा, साक्षात्कार में मैं उनको फिर बिजी कर दूंगा। तो पुरानी दुनिया में विनाश होगा, उनको मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे 1947 में पार्टीशन हुआ तो उनको मालूम नहीं पड़ा था, दादियों को, ये अंदर थे, कार में बिजी थे, एंजॉय कर रहे थे। तो इसी तरह अंत में भी बाबा कहते हैं अभी पढ़ाई का रिवीजन पूरा कर लो और उसके बाद फिर साक्षात्कार का पार्ट शुरू होगा। तो जिनका पार्ट होगा उनको मैं फिर से साक्षात्कार कराऊंगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी कोई भी भाई बहनें कहते हैं हम साक्षात्कार करना चाहते हैं, ट्रांस में जाना चाहते हैं, तो आप उनको ये ज़रूर कहें कि फिर पढ़ाई से और योग तपस्या से आपकी बुद्धि जो है थोड़ी अलग हो जाएगी। वो अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है। तो सतयुग का देवी देवता बनना है तो वो पढ़ाई से, योग से, धारणा और सेवा से बनेंगे। और योग से बुद्धि इतनी स्वच्छ हो जाएगी, पढ़ाई से बुद्धि इतनी सुंदर बन जाएगी कि वो जो ट्रांस में जाकर के संदेशियाँ जो दृश्य देखते रहे, उन्हीं दृश्यों को वो अनुभव कर सकते हैं अभी भी। बाबा उनको सूक्ष्म वतन में अपने पास जो बाबा को दृश्य दिखाने होंगे बाबा उनको दिखाएंगे। तो दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि
दोनों एक समान काम करेंगे। तो इसलिए हमें ट्रांस की इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन अपनी बुद्धि को हमें डिवाइन बनाना है। तो जितना जितना बुद्धि हमारी डिवाइन होती जाएगी, तो हम ऐसा अनुभव करेंगे जैसे हम सूक्ष्म वतन में बाबा के पास हैं और बाबा हमको अलग अलग सुंदर सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं, हम उसको पूरा कैच करेंगे। बहुत सुंदर ट्रांस का अर्थ अनुराधा बहन, आपको ये जवाब मिल गया है आज कि ट्रांस का क्या पार्ट है। दीदी हमारे आज लाइव में ममता बत्रा बहन प्रश्न पूछ रही है। उनका ये 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि नष्टा मोहा बनने के लिए प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए, और दूसरा प्रश्न उनका ये है कि एकाग्रता की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। लौकिक पढ़ाई पढ़ने बैठती हूँ तो एकाग्रता बिल्कुल नहीं रहती है, इनकी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं बन पाती है। तो पढ़ाई पढ़ते समय मैं एकाग्रता से कैसे पढूं, और क्योंकि एकाग्रता ना होने से कोई भी मैं काम करती हूँ वो बहुत लेट हो जाता है, तो कैसे मैं एकाग्रता से उस कार्य को पूरा करूं, ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न है उनका, नष्टा मोहा बनने के लिए क्या प्रैक्टिस करनी है। ममता बत्रा बहन। ममता बहन, अच्छे हैं ये दोनों ही क्वेश्चन, और वर्तमान समय के अनुसार बाबा हम बच्चों की यही स्थिति बनाना भी चाहते हैं। सारी गीता पढ़ने के पश्चात आज हम गीता का अंत का जब अध्याय देखते हैं तो उसका यही सार सुनने को पढ़ने को मिलता है। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा गत संदेहा। भगवान ने जब अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था तो उसको नष्ट मोहा होने का गीता ज्ञान दिया था, और अभी हम बाबा के बच्चों को ये मालूम है कि वास्तव में इस समय ये सारा संसार कुरुक्षेत्र का मैदान है, और हम पांडव बाबा के बच्चे, कौरव सेना और यादव सेना, तीनों सेनाएं इस समय खड़ी हैं। लेकिन हमें युद्ध किससे करना है? हमें युद्ध किसी मनुष्यों से नहीं करना है। हमें पापी से हमको नफरत नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है, उसके पाप से करनी है। तो ये जो मोह विकार है, ये मोह विकार भी एक तरह से पाप है, ये पाप कर्म कराता है। तो इस मोह विकार से मुक्त होने के लिए मैं ये समझती हूँ, सबसे पहला हमें आत्मा का पाठ बहुत अच्छी तरह से पक्का करना है। घोट घोट के अंदर हमको पक्का करना है कि मैं ये 5 तत्वों का शरीर नहीं हूँ, लेकिन इस शरीर की स्वामी, इसको चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति बिंदु आत्मा हूँ। और जो मेरे मित्र संबंधी हैं वो भी 5 तत्वों के शरीर में कौन है? वो भी ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। और इस जीवन में वो मेरे मित्र संबंधी बने हैं, लेकिन पूर्व जन्मों में मालूम नहीं है कि कौन किसका मित्र संबंधी था, क्योंकि हम कहीं भी जाते नहीं हैं। हम कपड़े बदल बदल के देह रूपी यहीं पर आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो दूसरी बात अगर हम ये ध्यान में रखें कि हमारे देह के रिश्ते जितने भी हैं ये सब टेम्पोरेरी हैं, टेम्परेरी हैं, थोड़े समय के हैं। आज नहीं तो कल सबने जाना ज़रूर है। एक बार ऐसे बताते हैं कि किसी ने शरीर छोड़ा तो पीछे मित्र संबंधी बहुत रो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे उसकी देह को याद कर करके, और भगवान को प्रार्थना की कि उसको वापस भेज दो हमारे पास। बहुत रो रहे थे, और भगवान ने जब आवाज़ सुनी तो भगवान ने उसको बोला कि आपके पीछे जो रिश्तेदार हैं, आपके बच्चा था, आपके माता पिता आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप जाओ उनके पास वापस। तो वो तो छाया थी,
जिसको लोग भूत कहते हैं, शरीर छाया का। तो फिर उसने भगवान से पूछा कौन से माता पिता, माना कौन से जन्म के मेरे माता पिता, उसको तो स्मृति भी नहीं है, और पीछे वाले जो हैं वो इतना रो रहे हैं। तो अगर हम ये भी ध्यान में रखें कि हमारे जो संबंध हैं वो टेम्पोरेरी हैं, तो उससे भी हमें उनसे डिटैच होना वो आसान हो जाएगा। हम मेहमान हैं, हम सभी, मैं आत्मा भी मेहमान हूँ इस शरीर में, और वो भी मेहमान है। चला चली का मेला है, सबने एक ना एक दिन तो जाना ज़रूर है। और तीसरी बात ये भी है कि जिनसे हम मोह करते हैं, कोई ना कोई प्राप्तियों के कारण करते हैं। हमें ये लगता है कि हमें सुख दे रहे हैं किसी भी रूप से, चाहे भौतिक साधनों के रूप में, पैसे के रूप में, दौलत के रूप में। आज ये तो सभी लोग बोलते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति के जाने के बाद सारे घर के लोग क्यों याद करते हैं, कहते हैं जी सुखों को याद करते हैं। तो अगर हम ये ध्यान में रखें कि हमें असली खजाने देने वाले, असली संपत्ति देने वाले, अविनाशी संपत्ति देने वाले, वो तो एक शिव बाबा हैं। शिव बाबा जो मेरे को खजाने देंगे वो तो मेरी आत्मा के साथ जन्म जन्म मेरे साथ चलेंगे। और जिनसे हम मोह करते हैं, आज उनकी भी लिमिट्स हैं। आज वो मेरे आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, कल को वो नहीं भी कर पाएंगे। इस कोरोना वायरस के ही ये जो आपदा आई है, इसमें सबने देख लिया माहौल में कि जिनका जिनके साथ बहुत मोह था वो भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। तो इंसान की तो लिमिट्स हैं। तो हमें ये सोचना है कि कोई भी मनुष्य जो मुझ आत्मा को चाहिए, चाहे वो मेरा कितना भी निकट का संबंधी क्यों ना हो, वो मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। और बेहद का वैराग सबसे, क्योंकि जिनसे हम उम्मीद रखते हैं वो भी खुद परमात्मा से मांग रहे हैं, खाली हैं। सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना उनके पास भी नहीं है, वो भी शिव बाबा से मांगते हैं। तो जो भगवान से खुद मांग रहे हैं, मैं उनसे मांग रही हूँ, कैसे प्राप्त हो सकता है? एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ कैसे चार्ज हो सकता है? मोबाइल को चार्ज करने तो उसको करंट चाहिए। पावर हाउस से सारे घर में बिजली का कनेक्शन है, आपने प्लग इन किया, आपका मोबाइल चार्ज होने लगा। तो आत्मा को सब कुछ प्राप्त नहीं करा सकती है। तो ये ध्यान में रखेंगे, एक शिव बाबा ही मेरे को सब कुछ देने वाले हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक तौर से, शारीरिक तौर से, और स्थूल रूप में भी मेरे को जो कुछ चाहिए वो बाबा देंगे। तो मैं बाबा से लूँ और फिर मैं इन आत्माओं को देती जाऊँ। तो हमारा धीरे धीरे उनसे मोह नष्ट हो जाएगा, अगर ये कुछ बातें हम ध्यान में रखेंगे तो। और दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया एकाग्रता का, एकाग्रता के लिए हमें अपने जीवन में गोल ज़रूर सेट करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य विहीन जो मनुष्य होगा उसका मन बुद्धि इधर उधर भटकता रहेगा। और जब जीवन में हम लक्ष्य कोई निर्धारित कर लेते हैं, फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम जी जान से लग जाते हैं पुरुषार्थ करने के लिए। फिर हमें लक्ष्य के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आता। अर्जुन का महाभारत में कितना सुंदर मिसाल आता है। ये अर्जुन जो थे उनको सामने अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। मछली, उससे पूछा गया आपको वो दिख रही है? नहीं। मछली की आँख? बोला नहीं। आँख के अंदर का जो छोटा सा बिंदु था, अर्जुन को सिर्फ वही दिखाई दे रहा था, उसका लक्ष्य था वो। और उनको आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, आँख भी नज़र नहीं आ रही।
और उन्होंने लक्ष्य भेदी तीर छोड़ा और जीत लिया। आज हम बाजार में जाएं तो हमें जहाँ से जो चीज़ लेनी है, मेरा लक्ष्य है मेरे को मार्केट से घी लेके आना है, और कहीं भी मेरा ध्यान नहीं जाएगा। टाइम शॉर्ट हो और कोई कहे आपने मार्केट में और कौन सी दुकानें देखी, आप कहेंगे मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो जो मेरा काम था वो करके मैं वापस आ गई। तो देखते हुए भी जैसे मैंने नहीं देखा। तो इसी तरह से हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उस लक्ष्य पर हमारा ध्यान पूरा एकाग्र होना चाहिए। पहले अपना गोल सेट करें, कहने का भाव ये है, और फिर हम अपने मन और बुद्धि को पूरा उस पर एकाग्र कर दें। फिर आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, ना इधर देखने का टाइम है ना इधर देखने की फुर्सत है। तो बहुत कुछ साइड सीन आएंगे, लेकिन हम देखते हुए भी नहीं देखेंगे, और उस लक्ष्य को पूरा करने में हम लग जाएंगे। उसके लिए अपनी दिनचर्या सेट करें, सुबह से शाम तक। तो हम किस वक्त सोएं, किस वक्त उठें, किस वक्त हमें भोजन करना है, तो दिनचर्या सेट करें तो आराम से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो कहने का भाव कि एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़े, उसके लिए हमें अपने जीवन में कोई ना कोई गोल सेट करना है, तब हमारा पूरा मन बुद्धि वहाँ जुट जाएगा। बस फिर तो दृढ़ होकर कमर बांध लेंगे कि बस अब तो मुझे इस लक्ष्य को पाना ही है। और दूसरी बात, मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्पफुल है। मेडिटेशन से आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हो जाएगी। यह हमारे जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। तो हमने जैसे जैसे मेडिटेशन के स्टेप्स हम ऊपर चढ़ते चले गए, हमारी एकाग्रता की शक्ति बहुत बढ़ गई, और थोड़े से समय में ही हम कामों को निपटाने लगे। और जिस वक्त जो काम करना है, मन और बुद्धि पूरा उसमें एकाग्र होने लगा, और सफलताएं भी बहुत प्राप्त हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। तो मेरी आपके लिए ये बहुत शुभ भावना। तो आप अपना लक्ष्य का ज़रूर जीवन में निर्धारण करें, और उस पर आप अपने मन और बुद्धि को पूरा एकाग्र कर दें। बस डट जाएं कि इसको तो मुझे अचीव करना ही है, और साथ में मेडिटेशन वो बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत अच्छा आपने दीदी जवाब दिया, नष्ट मोह और एकाग्रता दोनों प्रश्न के लिए उत्तर। तो मैं समझती हूँ ममता बत्रा बहन संतुष्ट होंगे इस जवाब से। अभी आगे हम अगला प्रश्न पूछते हैं। अनन्या बहन का ये प्रश्न है। वो पूछती हैं कि मेरे जीवन में निर्णय की शक्ति की कमी है, मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। कई बार मेरा मन बहुत दुविधा में रहता है, लेकिन ऐसे समय पर मेरे सामने कोई परिस्थिति आती है, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ और उलझ जाती हूँ। क्या करूँ, इसमें हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, मैं खुद ही उलझ जाती हूँ। तो मेरे अंदर डिसीजन पावर नहीं है, तो मैं अपने अंदर इस डिसीजन पावर को, इस निर्णय की शक्ति को मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ? तो आप क्या बताएंगे? अनन्या बहन, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए हमारी निर्णय शक्ति, उसका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। हम एक्यूरेट डिसीज़न लें, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम हमारे पास होता है और उसमें हमें डिसीज़न लेने होते हैं, और एक बार अगर हम रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं तो उसके जो सामने फिर रिज़ल्ट आते हैं, और वो अगर हमारे अनुसार नहीं होते हैं तो उसका हमारे ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। हम बहुत अपने को स्ट्रेस में फील करते हैं। तो डिसीज़न मेकिंग पावर जो है वो कैसे हमारी ठीक हो। अगर हम स्ट्रेसफुल हो गए तो फर्दर जो हमको डिसीज़न लेने हैं, फिर वो भी, ये भी हमने बहुत
भाई बहनों के जीवन में देखा है कि वो आगे के जो डिसीज़न है वो भी रॉन्ग फिर उनके होते जाते हैं, और ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ फिर से, एक तो हम डिसीज़न क्यों ठीक नहीं ले पाते, उसका कारण जो है हमारे मन के जो विचारों की गति है वो बहुत फास्ट है, हैवी ट्रैफिक है। साइंटिस्ट कहते हैं कि मनुष्य के मन में सुबह से लेकर रात तक एवरेज 50-60 हज़ार के लगभग थॉट्स चलते हैं। अभी हमें क्या करना है, इतने थॉट्स चलते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि मन का काम है सोचना, मन सोचे बिना नहीं रहता है, हम मन का दमन नहीं कर सकते हैं, मन तो विचारों को उत्पन्न करता रहता है। अभी हमें जो इतने सारे विचार चलते हैं, उन विचारों को हमें थोड़ा सा क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर लेकर आना है, उनकी जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करना है। तो जितना जितना हमारे विचार 60 हज़ार के बजाय 50 हज़ार, 40 हज़ार, 20 कम कम होते जाएंगे, तो हमारी जो निर्णय करने की शक्ति है वो उतनी उतनी बढ़ जाएगी। अभी इसी हॉल में अगर इस हॉल की कैपेसिटी मान लीजिए 200 कुर्सियों की है और मैं यहाँ 400 कुर्सियाँ डाल दूँ, तो समझ सकते हैं कैसा होगा। तो इसी तरह से हमारे मन में भी अगर इतने विचार चल रहे हैं और मेरे को डिसीज़न लेना है, अब उन विचारों में से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है हमें मालूम नहीं पड़ पा रहा, इसलिए पहले उसको थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाएं। और उसके लिए आप सुबह के वक्त मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन जब आप करेंगे सुबह उठते ही थोड़ा सा फ्रेश होके, और 3 से लेके 6 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आप 4 बजे उठें बहुत अच्छा है, नहीं उठ सकते 5 बजे 5:30 बजे आप उठें और आप मेडिटेशन करें। उस समय आप अपने मन को सकारात्मक चिंतन दें, अच्छे अच्छे विचार अपने मन को दें। आप मेडिटेशन सीखें, जैसे मैं अच्छी आत्मा हूँ, मेरा दिल और दिमाग एकदम चुस्त है, मैं अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। भगवान ने मेरे को बहुत अच्छी बुद्धि दी है, बहुत अच्छी बुद्धि दी है। जीवन में सफलता पाने के लिए जो गुण विशेषताएं, कलाएं, योग्यताएं होनी चाहिए वो सब मेरे अंदर हैं। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसे आप शुभ संकल्पों से अपना दिन शुरू करें और कंटिन्यूअस कुछ दिन तक आप इस तरह के शुभ विचार करते रहें, तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो इन अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करता जाएगा। और साथ में मेडिटेशन, उसकी आप थोड़ा सा विधि सीख लें, आप मेडिटेट करें साथ में, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। सारे दिन में आपकी जो विचारों की स्पीड है वो कम हो जाएगी, और जितना जितना वो कम होगी, मन जितना जितना, कहने का भाव यह शांत होता जाएगा, बुद्धि जितनी जितनी स्टेबल होती जाएगी। तो जैसे स्वच्छ जल जब हम तालाब में देखते हैं तो उसके तले में पड़ी हुई चीज़ें हमें साफ नज़र आती हैं, तो इसी प्रकार जब हमारी बुद्धि स्टेबल हो जाएगी, हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा, शांत पानी की तरह, तो आपको डिसीज़न लेना बहुत आसान हो जाएगा। और ऑलमाइटी गॉड के साथ जब कनेक्शन जोड़ेंगे, रोज़ मेडिटेशन
करेंगे तो आपको परमात्मा से भी आपको टचिंग मिलेगी, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर हम स्वयं अपने जीवन के ठीक निर्णय नहीं ले पा रहे और हमेशा हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो एक तो पहले अपना ही संकल्पों का ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, और दूसरों से हम पूछते क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, और उनके भी हमको इतने सारे राय सलाह हमको मिल जाती है, तो वो और हैवी ट्रैफिक हो जाता है। और कभी कभी तो इतना टाइम भी नहीं होता जो हम दूसरों से पूछ भी सकें, हमें खुद निर्णय लेना होता है। जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं गोल्डन, और अगर हम डिसाइड ठीक नहीं कर पाते तो हम वंचित हो जाते हैं। और वो जो मौका आया था हमारे दरवाजे से लौट गया, तो ये भी हमारी आपके प्रति बहुत अच्छी भावना है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। बस थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट्स सुबह सुबह आपको अपने मन में चलाने हैं, और साथ ही साथ मेडिटेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस वो करनी है। बहुत अच्छा जवाब है ये कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से हमारे बुद्धि है, बुद्धि सही निर्णय ले सकती है और सही दिशा पर चल सकती हैं, जिससे हम कोई भी कार्य व्यवहार करते हैं उस कार्य व्यवहार में निर्णय लेना में बहुत सहज हो जाता है। तो मन ईश्वर में जुड़ने से हमारी बुद्धि बहुत शुद्ध और पवित्र बन जाती है, इससे हमारे निर्णय की शक्ति बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात है दीदी ये। हम अभी अगला सवाल लेते हैं। हमारी वंदना बहन पूछती हैं कि ये ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है कि बाबा कहते हैं मौन में रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, पर जब हम ज़्यादा मौन में रहते हैं तो लोगों को फील होता है कि शायद हमें उनसे बात करना पसंद नहीं है, तो क्या करें? वंदना बहन, मौन में रहना ये बहुत अच्छा है। इससे हमारी शक्तियाँ जो हैं वो वेस्ट होने से बचती हैं। तो हमें जो शिव बाबा ने बताया है मौन, किस तरह का मौन हम सबको धारण करना है, तो एक मौन तो है सिर्फ मुख का, या हमारे जो लिप्स हैं वो क्लोज हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुख की चुप्पी। और मुख की खाली चुप्पी होती है तो दूसरों को मैं समझती हूँ कि उनको फिर फीलिंग आती है, ये देखो ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, हमारे साथ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुख के मौन के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा ये भी ध्यान दें कि मेरा मन क्या वो पूरा मौन में है, तो अगर हमारे मन में कोई भी प्रकार के नकारात्मक विचार, कोई भी प्रकार के व्यर्थ विचार वो नहीं चल रहे हैं, हमारा मन सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरपूर है, तो जितना जितना सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से हमारा मन भरपूर होगा, और वो जो ऊर्जा है वो हमारे मस्तिष्क से होती हुई हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव होगा, और हमारे शरीर के साथ साथ हमारे शरीर के आसपास भी एक बहुत सुंदर ऑरा उसका निर्माण हो जाएगा। और हम जिनके भी संबंध में आएंगे वो उस ऑरे का प्रभाव महसूस करेंगे। तो सिर्फ मुख की चुप्पी नहीं, लेकिन मन भी हमारा सिर्फ चुप भी नहीं, आवाज़ का जो अभाव है सिर्फ वो साइलेंस नहीं है, लेकिन हमारा मन किस स्थिति में हो, ये हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा मन उसमें कोई भी नकारात्मक विचार नहीं है, कोई भी व्यर्थ विचार नहीं है। मैं मानती हूँ, चलो
नकारात्मक विचार नहीं है, व्यर्थ के भी नहीं है, लेकिन साधारण विचार अगर चल रहे हैं तो वो भी अच्छा वाइब्रेशन सारे में नहीं फैलाएंगे। अगरबत्ती, उसकी बहुत अलग अलग वैरायटी आती है मार्केट में। कोई अगरबत्ती कम खुशबू फैलाती है, कोई अगरबत्ती बिल्कुल खुशबू नहीं फैलाती, सिर्फ नाम की अगरबत्ती है। हमारा मन खुशबू फैलाए, कौन सी खुशबू फैलाए हमारा मन, और बहुत तेज खुशबू फैलाए, बहुत सुंदर सुगंध हो उसकी, तो वो कौन सी खुशबू? शांति की, प्रेम की, सुख की। तो जितना जितना हम अपने मन में सुख के विचार चलाएंगे, शांति के, प्रेम के, शुभ भावना शुभकामना के, कल्याण के, दया करुणा के, हमारा ऑरा वो बहुत सुंदर बन जाएगा। जो भी हमारे समीप आएंगे फिर तो वो ये बोलेंगे कि आपके समीप बैठना हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें सुख मिलता है, हमें सुकून मिलता है, हमें शांति मिलती है आपके पास बैठने से। और अगर किसी को हमारा ये वाला मौन भी, ये भाषा समझ नहीं आती है, ऐसा होगा नहीं कि कोई भी न समझे, आज नहीं तो कल वो समझेंगे ज़रूर। लेकिन अगर किसी को थोड़ा वक्त लग रहा है तो जिनका बहुत फालतू बातों में इंटरेस्ट है, जो जीवन को बस साधारण रूप से ही व्यतीत करना चाहते हैं, आज के जो भी व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, उसमें वो टाइम अपना लगाते हैं और वो हमसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे वो इसी तरह के न्यूज़ सुनना चाहते हैं कि भाई भारत में क्या हुआ, दिल्ली में क्या चल रहा है, आज का न्यूज़ क्या है। तो वो लोग हमारी लाइफ से अपने आप थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, तो उसमें हमें फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद वो भी फिर हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि आवश्यकता तो वास्तव में हर एक आत्मा को इसी पॉजिटिविटी की है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस की है। इसलिए अगर किसी को थोड़ा फील होता है तो हमें उसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा वाइब्रेशन वो एक ना एक दिन काम करेगा ज़रूर। बहुत अच्छा आपने बताया दीदी, मन और मुख का मौन रखे, इससे फ़ायदा क्या होता है कि वंदना बहन आपको जवाब मिल गया होगा। अभी अगला ये सवाल है, लास्ट प्रश्न हम लेते हैं, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे परसों। तो अगला यह प्रश्न है सुनीता बहन का। सुनीता बहन की बेटी है 12 साल की और वो अंधेरे से बहुत डरती है। कहती है मेरी बेटी को और रात्रि में अंधेरे में बहुत डर लगता है, मैं अगर उसको कुछ काम दूं तो अकेले करने में, अकेले एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाने में डरती है। तो क्या मैं उसके डर को दूर कर सकती हूँ मेडिटेशन के द्वारा, पूछ रहे हैं। सुनीता बहन, आप ज़रूर अपनी बच्ची के बारे में आपको ख्याल चल रहा है और स्वाभाविक है, और आप चाहती हैं कि वो डर से मुक्त हो जाए। और आजकल हम देख रहे हैं बहुत परिवारों से हमारे सामने ये बात आ रही है कि डरते हैं, बच्चे डरते हैं, बच्चे भी नहीं बड़े भी आजकल तो बहुत डरते हैं। तो सार रूप में तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये जो डर का कारण है, कभी कभी वो इस जीवन का कारण होता है कि इस जीवन में, इस लाइफ में वो बच्चे ने अंधेरे में कुछ उसके साथ हुआ, उसने महसूस किया और उससे उसके अंदर भय चला गया। और अगर इस जीवन में कुछ नहीं हुआ है तो उसका बहुत डीप कनेक्शन हमारे पूर्व जन्मों के साथ है। पूर्व जन्मों में
अंधेरे में घटी हुई कोई घटना, उसकी वजह से वो सबकॉन्शियस माइंड में वो डर जो है वो जाके स्टोर हो गया है। तो मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी हज़ारों भाई बहनों के ऊपर प्रयोग हो गए हैं इस राजयोग मेडिटेशन के, उनको इससे बहुत हेल्प मिली है। तो आप अपनी बच्ची को रोज़ कम से कम, मैं तो यही कहूँगी कि सुबह 108 बार आप स्वमान लिखने के लिए उसको कहें, जो हमें शिव बाबा ने, परमात्मा ने बताया है। क्योंकि डर जो है वो हमारी नेचुरल नेचर नहीं है। हमारी जो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर, उसकी जो नेचुरल नेचर है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, वो शक्तिशाली है। हम सब शक्तिशाली आत्माएं हैं, लेकिन जो भी जीवन में घटना घटी उसकी वजह से वो डर, वो उसके ऊपर एक परत आ गई है। उस डर के नीचे वो सुषुप्त शक्ति है। तो वो जो शक्ति सोई हुई है, उस शक्ति को सिर्फ जागृत करने की ज़रूरत है। तो आप इनको कहें कि सुबह 108 बार ये स्वमान इसको लिखें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। लिखें और 2 हफ्तों में आप इनके अंदर बदलाव महसूस करेंगे। और लिखने के साथ साथ अगर ये स्वमान को मन में सोचते हुए, मुख से बोलते हुए, हल्का हल्का बोलें भी भले, ये उसको महसूस करें, पूरा दिल से उसको अंदर तक ले जाएं, उसको फील करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो जब ये उसको पूरे दिल से महसूस करेंगी, उसको स्वीकार करेंगी अपने अंदर तक, तो धीरे धीरे जो इनके अंदर बैठा हुआ डर है वो थोड़े ही दिनों में निकल जाएगा। तो एक तो ये मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करें तो शक्तियाँ जो सोई हुई हैं वो जागने लग जाएंगी, और ये जो डर है, जो कमज़ोरी है, जो निर्बलता है, ये समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, आप जब इनके लिए भोजन बनाएं तो वो भोजन आप बहुत शुद्ध और पवित्र संकल्पों में बनाएं। आप भोजन बनाते हुए आप ये संकल्प करें कि मैं पवित्र आत्मा हूँ और मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से पवित्रता की किरणें जो मैं भोजन पका रही हूँ इस भोजन के अंदर जा रही हैं। और फिर आप बच्ची को वो भोजन जब सर्व करें और वो भी जब भोजन स्वीकार करने के लिए बैठें, तो भोजन, पानी, उसको भी मैं पवित्र आत्मा हूँ 3 बार ये संकल्प करें और उसको दृष्टि देकर फिर उस भोजन और पानी को ये पिएं। हमारे शरीर का 70% जो हिस्सा है उसमें पानी है। तो जब हम उस जल को शुद्ध बनाएंगे अपने संकल्पों से, वो वाइब्रेशंस देंगे, और वो जब हमारे शरीर के पानी में जाके मिल जाएगा तो उससे भी हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आएगा। और साथ ही साथ आपने जो कहा मेडिटेशन, वो निश्चित रूप से उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप इनको मेडिटेशन सिखाएं और आप भी मेडिटेशन सीखेंगी तो 100% थोड़े समय में ही ये डर का संस्कार तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो परम पिता हैं, परमात्मा, वो ऑल माइटी हैं। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन 2 वे कम्युनिकेशन है। तो मैं कौन हूँ खुद को जानना है और अपने परम पिता को जानना है। तो अपने को जान के तो मैं एक आत्मा हूँ, और जब मैंने अपने परम पिता को पहचान लिया
और उनके साथ जब मेरा मन और बुद्धि का नाता जुड़ गया तो उस ऑलमाइटी का करंट, उसकी पावर्स वो हमारी सोल के अंदर आने लग जाएंगी। तो मेडिटेशन सीखना बहुत अच्छा है, उसका मेथड सीख लें और शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस अभ्यास को बढ़ाते रहेंगे तो बहुत अच्छे से मेडिटेशन भी करना आ जाएगा। लेकिन शुरुआत में ही ये भी मैं निश्चित रूप से कहूँगी कि इनको पहले दिन से ही बहुत सुंदर अनुभव होने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा फिर वो अनुभव इनका बढ़ता चला जाएगा। एटलीस्ट मेडिटेशन में बैठेंगे, बॉडी को एकाग्र करेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, परमात्मा के स्वरूप पर करेंगे। पूरा नहीं भी हो रहा, बीच में कोई विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तो 1 सेकंड एकाग्र होगा, फिर 2 सेकंड होगा, फिर आधा मिनट होगा और धीरे धीरे अच्छी एकाग्रता हो जाएगी और परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करेंगी, तो उससे इनका डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। मैं समझती हूँ सुनीता बहन ज़रूर ये अभ्यास करेंगे, क्योंकि उनको अपने बच्चे के प्रति बहुत शुभ भावना है, वे अपना डर दूर करें। तो उसके लिए आपका भी बहुत बड़ा रोल होगा एक परिवार में रहते, क्योंकि आप एक माँ हैं कि माँ के हाथ में इतनी ताकत होती है कि घर परिवार के सारे वातावरण को आप परिवर्तन कर सकते हो। आप जो करेंगे वो वाइब्रेशन ज़रूर आपके बच्चे तक पहुँचेगा और बच्चा भी करेगा और आप भी करेंगे। ये बहुत ही अच्छा आप दोनों का सहयोग होगा, जिससे आपका बच्चा जो है इस डर के कमी है इससे दूर हो सकता है। मैं समझती हूँ आप ज़रूर मेडिटेशन का भी अभ्यास रोज़ करेंगे और बच्चे को भी कराएंगे। बहुत अच्छा। तो दीदी इस सेशन को हम यहीं पर ही पूरा करते हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद, जो आपने बहुत अच्छे अच्छे जवाब हमारे भाई बहनों के प्रश्न का आपने दिया उत्तर। तो मैं समझती हूँ सभी संतुष्ट हैं। भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप सभी ने ध्यान से सुना और निश्चित रूप से आपको टिप्स मिले होंगे और इससे आपको फ़ायदा होगा। आप इस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। तो ऐसी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं आप सभी के प्रति हमारी हैं। कुछ प्रश्न व्हाट्सएप पर भी अभी भी आ रहे हैं, उन प्रश्नों को हम आगे के सेशंस में लेंगे। तो मैं समझती हूँ कल जो सेशन होगा ये क्वेश्चन आंसर का, ये शाम का नहीं होगा, कल दोपहर को 11:30 बजे से 1 बजे तक होगा, 1.5 घंटे का। कल दिन में 11:30 से 1 बजे तक होगा और शाम का जो कल शाम को जो है स्पेशल क्लास रखी हुई है हमारी प्यारी बहन पारुल बहन की। वे लंदन में रहते हैं। लंदन से हम सबके बीच में कल वे अपने जीवन का अनुभव हम सभी भाई बहनों के बीच में शेयर करेंगे। शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक उनका क्लास और मेडिटेशन दोनों होगा। तो आप सभी भाई बहनें कल शाम को ज़रूर इस सेशन को भी शाम का भी अटेंड करेंगे और जो भी आपके प्रश्न उत्तर हैं वो दिन में 11 बजे 11:30 बजे आप सभी शामिल होंगे। पारुल बहन लंदन में रहते हैं और वो जॉब भी करते हैं। बाबा के बहुत ही अच्छे पक्के बच्चे हैं। कैसे वे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और उनके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आई और उन परिस्थितियों में बाबा की मदद उनको कैसे मिली और वे कैसे उन परिस्थितियों को पार करते हुए आज बहुत अच्छे एक बाबा के सहयोग से मदद से बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुरुषार्थ में बहुत अच्छे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब अनुभव कल हम उनके मुख से सुनेंगे कल शाम को। तो क्वेश्चन आंसर जो सेशन होगा वो दिन में 11:30 बजे होगा। ओम शांति।
बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाई।